वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर इस जरूरत पर जोर दिया है कि रुयत हलाल कमेटी को खत्म कर दिया जाए और ये काम महकमा मौसमियात और साइंसी इदारों के सुपुर्द कर दिया जाए। फवाद चौधरी की इस तजवीज पर संजीदगी से गौर करने में हर्ज ही क्या है। इस वीडियो में हम आपको मुफ्ती मुनीब के कमजोर दलाइल और चांद के हवाले से कुछ जरूरी सवाल आपके सामने रखेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम पूरे एतमाद के साथ ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से हमारी वीडियोस रोज आपके इल्म में इजाफा करने का बायस बनेंगी और वो बातें बताएंगी जो पहले आपने नहीं सुनी होंगी। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। रुयत हलाल कमेटी का सारा मुकदमा महज एक नुक्ते पर खड़ा है और वो ये कि कैलेंडर के मुताबिक रोजा रखने या ईद करने का फैसला इसलिए नहीं किया जा सकता कि इसके लिए रुयत बसरी यानी आँख से चांद देखना जरूरी है। गोया अगर किसी को चांद नजर आया है और चांद की रुयत हो गई है तो ही रोजा रखा जा सकता है। इस मकसद के लिए रुयत हलाल कमेटी ने एक मैकेनिज्म बना रखा है। वो मुल्क भर से आम अफराद को दावत देती है कि अगर किसी को चांद नजर आ जाए तो वो दिए गए नंबरों पर फोन करके चांद नजर आने की शहादत दे। लेकिन रुयत हलाल कमेटी का लाखों रुपए में पड़ने वाला एक इजलास तब बेमायनी होकर रह जाता है जब चांद देखने वाले की शहादत को इस बुनियाद पर रद्द कर दिया जाता है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद की पैदाइश मुमकिन ही नहीं थी, इसलिए आपकी शहादत सरासर झूठ पर मबनी है। साल हर साल से मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई की शहादतें यही कहकर रद्द की जा रही हैं कि चांद नजर आना मुमकिन नहीं था। आपने कैसे देख लिया? रुयत हलाल कमेटी के इस अमल को दुरुस्त मान लिया जाए तो साबित ये होता है कि ये कमेटी शहादत की बुनियाद पर नहीं, महकमा मौसमियात और स्पार्को की हिदायत के मुताबिक काम करती है। कुछ अर्सा पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान से एक टीवी शो में पूछा गया कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि महकमा मौसमियात ने कमेटी को रिपोर्ट दी हो कि आज चांद की पैदाइश मुमकिन नहीं, फिर भी कमेटी ने लोगों की शहादतों को दुरुस्त तस्लीम कर लिया हो। उन्होंने जवाब दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि रुयत हलाल कमेटी अमली तौर पर महज महकमा मौसमियात की रिपोर्ट पर स्टैम्प करने के लिए इजलास करती है और कुछ नहीं। ऐसे में फवाद चौधरी की तजवीज को मान लेने में हर्ज ही क्या है? रुयत हलाल कमेटी की ये दलील कि सिर्फ महकमा मौसमियात की रिपोर्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता जब तक कि चांद को आँख से देख न लिया जाए का जवाब ये है कि चांद को आँख से देखना ही नागुज़ीर है, तो इसके लिए कमेटी का इजलास होना ही क्यों जरूरी है? इसके लिए महकमा मौसमियात के दफ्तर में एक सेल बनाकर अखबारात के जरिए टेलीफोन नंबर्स की तशहीर कर दी जाए और बता दिया जाए कि आज शाम मुकर्ररा वक्त पर चांद नजर आएगा, लिहाजा अवाम चांद की रुयत करके बताए गए नंबर्स पर फोन कर दें। लिहाजा वो काम जो रुयत हलाल कमेटी के इजलास में होता है महकमा मौसमियात के दफ्तर में हो जाएगा, यानी महकमे की रिपोर्ट को आवाम की शहादतें मिल जाएंगी, साइंसी मुआवनत भी हो जाएगी और रुयत की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। यही काम तो दरअसल रुयत हलाल कमेटी कर रही होती है। फर्क ये है कि कमेटी में बैठे मुफ्तियान कराम खुद से अपने बारे में ये गुमान रखते हैं कि वो महकमा मौसमियात में बैठे लोगों से ज्यादा बेहतर मुसलमान हैं। हालांकि इनके पास दूसरों को खुद से ज्यादा गुनाहगार समझने के लिए कोई दलील भी नहीं। चले मान लिया जाए कि कमेटी में बैठे अफराद दीन का इल्म साइंसदानों से ज्यादा रखते हैं, मगर चांद का ऐलान तो फिर भी महकमा मौसमियात की सिफारिश, चांद की पैदाइश के इल्म और आम मुसलमानों की शहादत की बुनियाद पर ही होना है। तो इसके लिए उलमाए कराम के समंदर जैसे वसी दीनी इल्म की क्या जरूरत? जिस इल्म की यहाँ जरूरत है वो साइंसदानों के पास उनसे बहुत बेहतर है। मुफ्ती मुनीब साहब की अपने हक में एक और दलील ये है कि हमारा रुयत हिलाल का निज़ाम इतना शफाफ और उम्दा है कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और मराकेश के लोग हमारे चांद के मुताबिक रोजा रखते और ईद करते हैं। गोया मुफ्ती साहब तस्लीम करते हैं कि हर मुल्क में रुयत का अपना निज़ाम होना जरूरी नहीं और न ही चांद जोग्राफिये का पाबंद है। गोया मुफ्ती साहब के मुताबिक जमीन के एक कोने में बैठा हुआ शख्स जमीन के दूसरे कोने में नजर आने वाले चांद के मुताबिक रोजा रख सकता है।
फिर तो हमारी रुयत हलाल कमेटी की जरूरत बिल्कुल ही नहीं रहती। फिर तो आसान है, सऊदी अरब में एक दिन पहले चांद नजर आ रहा है, वहाँ की रुयत बसरी को दुरुस्त तस्लीम करके रोजा रख लिया जाए, ईद मना ली जाए और चांद की रुयत को जुग्राफियाई कैद से आजाद कर दिया जाए। यूं रुयत की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और कमेटी की जरूरत भी न रहेगी। मुफ्ती मुनीब से एक और गुजारिश ये है कि अगर आप कैलेंडर्स को नहीं मानते तो घड़ी को क्यों मानते हैं? जैसे आप मानते हैं कि जब तक चांद को खुद आंख से ना देख लिया जाए रमजान का आगाज नहीं किया जा सकता, ऐसे ही आप सहर और अफ्तार के औकात में आंख का इस्तेमाल करके तुलू और गुरूब आफ्ताब का खुद मुशाहिदा क्यों नहीं करते? इस ज़िम्न में आपने महकमा मौसमियात और स्पार्को की मदद से बनाए गए इंतहाई सहर और गुरूब आफ्ताब के कैलेंडर पर यकीन कैसे कर लिया? अज़ान फजर और अज़ान मगरिब इसी कैलेंडर के मुताबिक दी जाती है जो हमें माहिरीन फलकियात ने बना कर दिया है। जब माहिरीन फलकियात सूरज के तुलू और गुरूब का कैलेंडर बना सकते हैं तो चांद के तुलू और गुरूब का कैलेंडर क्यों नहीं बना सकते? जब आपको सूरज के कैलेंडर पर अमल दरामद पर एतराज नहीं तो चांद के कैलेंडर पर अमल दरामद पर आपको एतराज क्यों है? तो हुजूर, जब आप घड़ी को मान लेते हैं तो कैलेंडर को क्यों नहीं मानते? इन सारे दलाइल की रोशनी में कुछ मजीद सवाल पैदा होते हैं जिनका जवाब उलमाए कराम और माहिरीन की जानिब से आना जरूरी है। वो सवाल हम आपके सामने भी रखते हैं। अगर आपको इनमें से किसी सवाल का जवाब मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि बाकी लोगों की मालूमात में भी इजाफा हो सके। सवाल नंबर 1, अगर चांद का ताल्लुक रुयत के साथ है तो महकमा मौसमियात से रहनुमाई क्यों ली जाती है? सिर्फ आंख से ही चांद देखकर फैसला क्यों नहीं किया जाता? अगर पहले जमाने में कोई महकमा मौसमियात मौजूद नहीं था, लिहाजा सिर्फ लोगों की शहादत की बुनियाद पर ही फैसला क्यों नहीं किया जाता? सवाल नंबर 2, अगर महकमा मौसमियात की राय की अहमियत है तो फिर चांद का फैसला करने के लिए इजलास क्यों होता है? अगर आप महकमा मौसमियात की राय पर यकीन रखते हैं तो फैसला कर दें। अगर आपने लोगों से शहादतें इकट्ठी करनी है और उन लोगों की शहादतों पर ही फैसला करना है तो इजलास में महकमा मौसमियात के माहिरीन को क्यों बिठाया जाता है? सवाल नंबर 3, एक सवाल ये है कि रुयत के बाउंड्रीज क्या होती हैं? अगर किसी ने कहा कि मैं शहादत देता हूँ कि मैंने चांद देखा तो उसकी शहादत कितने किलोमीटर तक कारगर होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग सफर करके आए और देखा कि वहाँ लोगों ने रोजा रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके से हम सफर करके आए हैं वहाँ हमने चांद देखा था, इसलिए हमने रोजा नहीं रखा और आज हमारी ईद का दिन है। हमने कल रात चांद देखने के बाद अपने सफर का आगाज किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किसी और इलाके की शहादत पर यकीन करते हुए सबका रोजा खुलवा दिया और कहा कि चूंकि आज अब नमाज का वक्त गुजर चुका है लिहाजा कल नमाज ईद अदा की जाएगी। तो अगर नबी करीम ने सारी रात और सारे दिन का सफर करके दूर दराज से आए शख्स की शहादत मान ली तो हम सऊदी अरब में देखे जाने वाले चांद की शहादत को तस्लीम क्यों नहीं करते? इसी में एक ज़िमनी सवाल ये भी है कि अगर हर रियासत अपना चांद देखकर फैसला करेगी तो कल को अगर पाकिस्तान की रियासत बहुत बड़ी हो जाती है और दुबई और सऊदी अरब की रियासत भी पाकिस्तान में शामिल हो जाती हैं तो फिर जद्दा में देखे जाने वाले चांद को लाहौर में भी तस्लीम किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो आज क्यों नहीं किया जाता? सवाल नंबर 4, अगर रुयत का मतलब आंख से चांद देखना है तो बड़ी बड़ी दूरबीनें नस्ब क्यों की जाती? यानी जिस जमाने में ये उसूल मुरतब हुआ था तब तो दूरबीनें मौजूद नहीं थी, तो आज दूरबीन से देखकर फैसला क्यों किया जाता है? सवाल नंबर 5, एक और सवाल ये है कि शब कद्र जिसे हम रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करते हैं तो सवाल ये है कि शब कद्र एक से ज्यादा होती हैं, यानी सऊदी अरब में अलग होती है और पाकिस्तान में अलग। यानी जिस दिन सऊदी अरब में ताक रात होती है तब पाकिस्तान में तो जुफ्त रात होती है। इसका मतलब है क्या अल्लाह पाक अलग अलग मुल्कों के लिए शब कद्र के हवाले से फरिश्तों को अलग अलग अहकामात जारी करते हैं? सवाल नंबर 6, छठा सवाल शैतान से मुतालिक है। क्या शैतान मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग दिनों में कैद और रिहा होता है? यानी सऊदी अरब में ईद के चांद के साथ एक दिन पहले शैतान रिहा हो जाता है। जब पाकिस्तान में रोजा होता है तो ऐसे में अगर शैतान रिहा होकर पाकिस्तान आ गया तो हम क्या करेंगे? जाहिर है शैतान को तो वीजा लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सब मुल्कों के अपने अपने अलग अलग शैतान होते हैं और वो अपने अपने चांद के मुताबिक अलग अलग कैद और रिहा होते हैं। सवाल नंबर 7, आखिरी और अहम सवाल ये है कि मुस्तकबिल के तारीख दान किस मुल्क के चांद की तारीख के हिसाब से तारीख मुरतब करेंगे?
यानी पाकिस्तान में अगर कोई वाकया 17 रमजान को वकूअ पजीर हुआ तो सऊदी अरब में वो तारीख 16 रमजान होगी। तो इस्लामी तारीख के मुअर्रिखीन अपनी तारीख लिखते हुए चांद की कौन सी तारीख लिखेंगे? यानी मुख्तलिफ ममालिक में बैक वक्त चांद की मुख्तलिफ तारीख होती हैं, तो मुअर्रिखीन क्या करेंगे? हमें यकीन है कि अहले इल्म लोगों के पास यकीनन इन सब सवालों के जवाब होंगे, लिहाजा अगर वो इनके जवाब से हमें मुत्तला करें तो यकीनन सबका फायदा होगा और हम समेत बहुत से लोगों के जहनों में मौजूद अभाम दूर हो सकेगा।